उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं। मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली। कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है। पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मिट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मिट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। मोदी ने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आप उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मिट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो ज़रूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू किए हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम जो रियल नेम जो है उनका वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है। तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत होना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ, पाकिस्तान में हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने जारी किया। कि हम लोग बात करें वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठ कर आए हैं। जी दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा भाई योगी आदित्यनाथ के बाद, दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा पीएम मोदी का ये टर्नओवर पूरा होने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ इंडिया के पीएम का चेहरा होंगे? दोस्तों आबिद अली कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कम उम्र में ही राजनीति में पैर धर लिया था और योगी आदित्यनाथ ही अच्छे रहेंगे। पीएम मोदी भी 1-2 टर्नओवर और बिल्कुल सियासत में रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर आबिद अली ने और क्या क्या कहा, सुनिए आप इस वीडियो में। बिल्कुल गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं। और एक आम आदमी देखिए जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफिया, मैं बताता हूँ, उधर बेसिकली माफिया लोग थे जिसे भाई लोग कहते हैं, गुंडे लोग कहते हैं, बदमाश जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अदारों को मजबूत किया। अदारे क्या होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, जो भी सिक्योरिटी के अदारे होते हैं, करप्शन के जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उन अदारों को उन्होंने मजबूत किया, पावरफुल बनाया, उन्होंने आम आदमी को पावरफुल बनाया उधर। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। इंडिया में उत्तर
उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। उधर माफिया का खाना खराब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो माफियाज थे उनको इन्होंने मिनटों में ख़त्म किया और ये बताया कि भाई करप्शन किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि 23 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो GDP आप खुद देख लें वो जम्मू एंड कश्मीर के इक्वल चला जाता है। 15 बिलियन कह लें कि जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डेली का बजट होता है वो हमारे पाकिस्तान का बन रहा होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट उसके सामने लग रही होती है हम लोगों को। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी हैं, साधु भी हैं, एक संत आदमी हैं। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते। टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनके, आपको पता है हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं जी वो। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रही है, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं, एक आम सा आपने देखा होगा। और तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, भाई आबिद अली ने कहा है कि PM मोदी 1-2 टेन्योर और लड़ सकते हैं, 1-2 टेन्योर और PM रह सकते हैं, लेकिन भाई योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के लिए अच्छा चेहरा है, योगी आदित्यनाथ भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा चेहरा है। बात करें PM मोदी की, भाई PM मोदी ने इज्जत कमाई है। बाहर के देशों में भी जहाँ भी जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है, ग्रैंड वेलकम होता है। पाकिस्तान के भी PM की तरह नहीं है पैंट का चेक करवा कर दुबई के वहाँ पे रास्ते पे चेक करवाया जाए, प्लेटफॉर्म पे चेक करवाया जाए, रेलवे स्टेशन पे चेक करवाया जाए, एयरपोर्ट पे चेक करवाया जाए। ये पाकिस्तान की हालत है। वहाँ पे जब किसी इंसान की पैंट निकलवा कर चेक किया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि उस देश के PM की कितनी इज्जत होगी। और जब किसी देश के PM आते हैं तो दोस्तों उसकी इज्जत होती है, उसका ग्रैंड वेलकम होता है, तो आप सोच सकते हैं उस देश के PM की इज्जत कितनी है। पाकिस्तान का PM जाता है तो सोचते हैं कि भिखारी कुछ लेने के लिए आया है, और पाकिस्तान में जब कोई जाता है तो पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं कि वो हमें देने के लिए आया है। ये नीति पाकिस्तान की रहती है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ऐसी नीति नहीं है। इंडिया बिजनेस करना जानता है और बिजनेस के लिहाज से इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है। और जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।